हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अगले वीडियो में हमने यातायात जो चित्र पाठ है उसके बारे में देखा। ये जो चित्र पाठ है उसके मुताबिक यातायात के साधन और बगीचे का जो चित्र है उसके बारे में हमने देखा और उसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 वो भी किए। और इससे आप यातायात के साधनों के बारे में जान चुके हैं, उससे परिचित है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। उसमें है, आपने जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें यातायात के नाम, साधनों के नाम जो है वो पता है। तो इसमें 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले, 4 से अधिक पहिए वाले साधनों के बारे में पूछा गया है। तो ये जो तालिका है उसमें सबसे पहले है 2 पहिए वाले। तो 2 पहिए वाले साधन कौन कौन से हैं वो हमें पता है। साइकिल, स्कूटर, तांगा, बैलगाड़ी, जिसके 2 पहिए होते हैं तो उसे 2 पहिए वाले साधन कहा जाता है। फिर है 3 पहिए वाले साधन, तो रिक्शा जो है वो 3 पहिए वाले साधन में आता है। 4 पहियों वाले साधन में मोटर कार, ऊंट गाड़ी, इन सभी के 4 पहिए होते हैं। और 4 से अधिक पहियों वाले, 4 तो है लेकिन 4 से भी अधिक जो पहिए के होते हैं वैसे जो साधन है उसके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो उसमें बस, रेलगाड़ी, फिर ट्रक, ये सब 4 से अधिक पहिए वाले साधनों में आता है। अब उसके बाद तालिका नंबर 2 है जिसमें सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। तो जो साधन सड़क पर चलते हैं, रोड पर चलते हैं, उस साधनों के नाम लिखने हैं। तो सड़क पर जो चलते हैं वो साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, ये जो सभी साधन है वो सभी सड़क पर चलते हैं। अब है हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन। तो जो साधन ऐसे हैं कि हवा में उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, ये सभी हवाई मार्ग से जाने वाले साधन है, यानी कि हवा में उड़ते हैं। इसके बाद है पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो जो पानी में चलते हैं वैसे साधन, तो नौका, जहाज, स्टीमर, ये सभी पानी में चलते हैं वैसे साधन। अब उसके बाद अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें हमें ये 2 टिकट दिए गए हैं उसके बारे में देखना है। तो किसकी टिकट है? ये है रेलवे की टिकट और ये है बस की टिकट। तो इसके आधार पर हमें प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 1 है, यह क्या है? तो यह क्या है? ये टिकट है। और किसका है? तो ये रेलवे का टिकट है और ये है बस का टिकट। अब दूसरा प्रश्न है, बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो ये जो बस का टिकट है हम उसमें देखेंगे कहाँ से कहाँ तक का है। तो यह है हड़द और ये है चिलोड़ा। तो यहाँ पर लिखेंगे बस का टिकट हड़द से चिलोड़ा तक का है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेलवे का जो टिकट है यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक का है। तो ये है मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेलवे का टिकट जो है वो मुंबई से अहमदाबाद का है। उसके बाद है बस के टिकट में किराया कितना लिखा है? तो अब हम बस के टिकट का किराया देखेंगे। तो बस के टिकट का किराया कितना है? यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है, देखो बस के टिकट का किराया कितना है? 91। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बस के टिकट का किराया 91 रुपये है। रेलवे का टिकट का किराया पढ़कर बताइए। तो यहाँ पर हम रेलवे का टिकट देखेंगे, उसमें उसका किराया देखेंगे कितना है? 2004। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेलवे का टिकट का किराया जो है वो है 204 रुपये।
उसके बाद है रेलवे टिकट का दिनांक बताइए। तो रेलवे टिकट का दिनांक हम यहाँ पर देखेंगे, कौन सा दिनांक है यहाँ पर, 11/11/2011। तो यहाँ पर रेलवे का टिकट का जो दिनांक है यहाँ पर हमें लिखना है 11 नवंबर 2011। ओके, उसके बाद है बस और रेलवे के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है। तो बस और रेलवे के अलावा हवाई जहाज, फिर है दरियाई मार्ग और ऐसी बहुत सारी जगह है। गार्डन में जाते हो, फिर आप चिड़ियाघर जाते हो, वहाँ सभी जगह पर टिकट अलग अलग लगते हैं, है ना। तो बस के अलावा हमें बहुत सारी जगह और भी होती है, वहाँ पर हमें टिकट लगता है। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, जिसमें निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो ये जो हमें चित्र दिए हुए हैं उसके आधार पर हमें क्या करना है, एक कहानी बनानी है। तो क्या चित्र है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाठी लिया हुआ चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा है। यहाँ पर कुछ भेड़ बकरियाँ जो है वो घास चारा चर रही है। यहाँ पर जो चरवाहा है वो चिल्ला रहा है। इसके बाद में चरवाहा चिल्लाता है, उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं उसके पास में। अब यहाँ पर चरवाहा जो है हंस रहा है और लोग जो है वो वापस जा रहे हैं। इसके बाद है यहाँ पर फिर से चरवाहा जो है वो चिल्ला रहा है और यहाँ पर भेड़ बकरियाँ जो है वो दौड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बाघ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अब लास्ट चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो चरवाहा जो है वो पेड़ पर चढ़ गया है और यहाँ पर बाघ जो है उसने क्या किया है, सारी जो भेड़ बकरियाँ हैं उसको मार डाला है और उसको खा रहा है। अब उसके मुताबिक हम ये चित्र के आधार पर हम एक स्टोरी बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। आप करणपुर की जगह और कोई भी गांव का नाम बोल सकते हैं। हम स्टोरी बनाते हैं तो अपनी तरह से कोई भी गांव या शहर का नाम बोल सकते हैं। तो करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था और वो हर रोज भेड़ बकरियां चराने जंगल में जाता था। इसी से अपना जो गुजारा है हर रोज का, वो अपना गुजारा उससे ही चलता था। एक दिन उसे गाँव वालों से मजाक करने की इच्छा हुई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, बाघ आया बाघ आया। लड़के की आवाज़ सुनते ही गांव वालों ने क्या किया, हथियार लेकर, यहाँ पर हथियार दिखाई दे रहे हैं ना, तो हथियार लेकर दौड़ पड़े और उन्होंने लड़के के पास पहुंचकर पूछा कि बाघ कहाँ है, तो बताओ, जल्दी से बताओ, तो हम उसको मार डालें। इस तरह से बाघ कहाँ है। तो लड़के ने क्या किया, हंसकर कहा कि यहाँ तो कोई भी बाघ नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। तो लोगों को इस पर क्या हुआ, बहुत ही गुस्सा आया और लड़के को डांट कर वो वापस लौट गए। एक दिन चरवाहा जो है वो भेड़ बकरियां चरा रहा था कि सचमुच एक बाघ आ गया और चरवाहा ने पेड़ पर चढ़कर चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, बाघ आया बाघ आया। गाँव वालों ने ये सुना लेकिन वो आए नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये चरवाहा जो है वो पहले की तरह अब भी मजाक ही कर रहा है, इसलिए वो लोग आए नहीं। और यह सोचकर उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। अब बाघ जो है उसकी सारी भेड़ बकरियों को क्या करता है, उसके ऊपर टूट पड़ता है और उसको फाड़ कर खा जाता है। और चरवाहा जो वो सब कुछ देख रहा है पेड़ पर चढ़कर, लेकिन अब करे तो वो क्या करे, क्योंकि उसकी मदद के लिए अब तो कोई भी आया नहीं। तो हर कोई स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इससे हमें क्या सीखना मिलता है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए,
हम झूठ बोलते हैं तो इससे क्या होता है कि हम मुसीबत में पड़ते हैं, आदमी खुद मुसीबत में पड़ जाता है। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, थैंक यू।